साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम लोग करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस हमारी होने वाली है। और आपका जो बिहार अमीन LRC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आपका 100 क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाएगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 400 नंबर के आपके टोटल होंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे जो है करने वाले हैं, तो पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। कई सारे लोगों का जो है हमारे पास मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ और करवाइए। तो डियर, आप लोगों के लिए मैं करवा तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे देखिएगा तभी तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। देखिएगा ही नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी जो है दे रखा है, पूरा प्लेलिस्ट में एक सीरीज़ में मैंने जो है उसको अरेंज कर दिया है। आप उसे जो है पूरा चेकआउट कर सकते हो, है ना। पूरा 1 बाय 1 एक से आप पूरा जो है देख सकते हो, ताकि आपको पूरा एक आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पता है कि 2 सेक्शन होने वाला है। सेक्शन ए जो कि सिविल इंजीनियरिंग का होगा, सिविल इंजीनियरिंग का होगा, और सेक्शन बी, है ना, सेक्शन बी जो कि आपका जीएस होगा, जनरल स्टडीज़ आपका होगा। तो ये दोनों जो है हम लोग दोनों सेक्शन मिलाकर जो है आपका 100 क्वेश्चन का होगा, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है आपका, केमिकली मार्बल इज़ नोन एज। केमिकली जो मार्बल है उसको क्या कहा जाता है, माने किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे बोला गया है। 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो केमिकली जो मार्बल है ये आपका कैलकेरियस रॉक होता है। केमिकली जो मार्बल है वो केमिकली नोन एज कैलकेरियस रॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द लाइम विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में जो लाइम यूज़ किया जाता है वो आपका फैट लाइम होता है। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। कौन सा ट्रीटमेंट जो है यूज करेंगे ताकि जो टिम्बर है उसको फायर रेजिस्टेंट बना देता है। तो फायर रेजिस्टेंट बना देता है एबेल प्रोसेस, है ना, एबेल प्रोसेस ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है कि केमिकल मेनली जो है हम लोग यूज करते हैं, और उसके आधार पे इसका जो है आपका जो फायर रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। द टेस्ट कंडक्टेड बाय वैकेट apparatus। जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वैकेट apparatus के द्वारा, वो कौन सा टेस्ट है, तो वो टेस्ट है आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। फ्रॉम following option identify the name of user interface element। यूजर इंटरफेस एलिमेंट को आपका नाम आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस के अनुसार। डैट इज़ फाउंड ऑन डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप पे पाया जाता है एज ए स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल के साथ, और एज ए एरो के साथ। तो ऑब्वियसली कर्सर होता है ना, कौन सा होता है, कर्सर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 2185 पार्ट 1 के अनुसार, जो कि 2005 में दिया गया, मतलब रिवाइज किया गया, व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कैविटी लोड बियरिंग मेशनरी यूनिट का जो मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है। ये क्लाउज, अगर क्लाउज के बारे में बात किया जाए तो क्लाउज जो है आपका 5.1 के टेबल नंबर 2, है ना, क्लाउज 5.1 के टेबल नंबर 2 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका होता है।
बात किया जाए ऑप्शंस के अनुसार तो बी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, प्लास्टरिंग द एक्सपोज्ड ब्रिक वाल। एक्सपोज्ड ब्रिक वाल को प्लास्टरिंग किया जा रहा है। द सीमेंट सैंड मोटार रेशियो शुड बी। जो सीमेंट सैंड मोटार का जो रेशियो होना चाहिए खुली दीवार का और एक्सपोज्ड आपका ब्रिक वॉल का, तो 1:4 होता है। 1:4 होता है सीमेंट सैंड मोटार। Which of following device is used for application like computer aided design? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए किस तरीके का एप्लीकेशन डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है? तो ये आपका ज़रूरत पड़ता है आपका प्लांटर। क्या? प्लांटर। अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन CPM क्रिटिकल पाथ मेथड इज़ नोन एज। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है एक्टिविटी कहा जाता है। द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस। वह टाइम जिससे डायरेक्टली कॉस्ट जो है रिड्यूस नहीं होता है। विद इंक्रीज इन टाइम, टाइम के इंक्रीज के साथ, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है नॉर्मल टाइम। क्या कहा जाता है? नॉर्मल टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 383। अकॉर्डिंग टू IS 383 जो कोर्सेस्ट सैंड फॉल्स है अंडर कैटेगरी जोन, किस कैटेगरी जोन के अंदर फॉल यानी अंदर आता है? तो वो आता है अकॉर्डिंग टू IS। अगर कोड के अनुसार बात किया जाए कोर्सेस सैंड, तो ये आपका जोन नंबर 1 में आता है। ठीक है, कोर्स सैंड जोन 1, मीडियम सैंड जोन 2, फाइन सैंड जोन 3 और वेरी फाइन सैंड जोन 4 में आता है अकॉर्डिंग टू IS 383 के अनुसार। जो मिनिमम क्वांटिटी होता है सीमेंट का डैट इज़ नीडेड इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की ज़रूरत होगा ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट के लिए विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर, है ना, जो डायरेक्टली वेदर के एक्सपोज में नहीं है, उसमें कितना क्वांटिटी की ज़रूरत होगा, जो कि केजी में आपको बताना है ना, कितना केजी में आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका 300 केजी। कितना हो जाएगा? 300 केजी अगर वेदर में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है। देखो अगर बात किया जाए सीमेंट कंटेंट का, अगर प्लेन कंक्रीट है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो माइल्ड के केस में आपका जो है 220 केजी में आप इसको लेकर चलिएगा केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से। मॉडरेट के लिए जो है 240, है ना, मॉडरेट के लिए 240, सीवर के लिए 250 और वेरी सीवर के लिए आपका 260 और एक्सट्रीम के लिए आपका 280। ठीक है, 280। लेकिन अगर RCC है तो मॉडरेट के लिए, माइल्ड के लिए आपका 300। ठीक है, मॉडरेट के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए भी 300, सीवर के लिए 320, वेरी सीवर के लिए 340 और एक्सट्रीम के लिए 360 केजी पर मीटर क्यूब जो है सीमेंट कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका शुगर एक्ट एज एन फिल इन द ब्लैंक्स इन ए कंक्रीट। जो शुगर है कंक्रीट में किसके जैसा वर्क करता है? तो जो शुगर है कंक्रीट में आपका इफेक्ट डालता है एज ए रिटार्डर के तौर पे। किस तरीके का? रिटार्डर के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर यूज ओप एम्प इज एन। जो इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर है वो यूज किया जाता है ओम एम्प में। इज वो क्या है? तो वो एक बफर एम्पलीफायर है। क्या है? बफर एम्पलीफायर है।
द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका जो आपका आर आई जो होता है वो इनफाइनाइट होता है और आर नोट जो है 0 होता है। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक बात किया जाए ओम एम्प की यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो वोल्टेज गेन जो है उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है और ऑफसेट वोल्टेज जो है 0 होता है, ऑफसेट करंट जो है 0 होता है, बैंड विड्थ जो है इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अगला क्वेश्चन है द बैचिंग टॉलरेंस फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए जो बैचिंग टॉलरेंस है एज पर IS 456 के अनुसार वो कितना होता है, तो वो होता है आपका ±3%। कितना? ±3% बैचिंग टॉलरेंस आपका जो है एग्रीगेट का होता है। इन ए डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज। डक्टाइल मटेरियल में जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है वो आपका कितना होता है भाई, तो वो होता है आपका 5% या उससे ज़्यादा होता है। अ हिंज्ड सपोर्ट इन ए रियल बीम। जो हिंज सपोर्ट होता है रियल बीम में वो रिमेन्स एज हिंज्ड सपोर्ट इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में भी वो क्या होगा, हिंज्ड ही आपका होगा। वही अगर बात किया जाए आपका रियल और वर्चुअल के केस में, तो अगर रियल में आपका फिक्स्ड है तो वर्चुअल में फ्री होगा, रियल में आपका रोलर है तो वर्चुअल में भी आपका रोलर ही होगा। इंटरनल सपोर्ट अगर रियल है तो इंटरनल हिंज होगा, इंटरनल हिंज है तो इंटरनल सपोर्ट होगा। इस तरीके से आपका जो है आपका होता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू। जो प्रिंसिपल प्लेन है वो सब्जेक्टेड होता है नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वह प्रॉपर्टीज विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर, जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका विस्कोसिटी। उसे क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन के बारे में बात किया जाए तो इसका डायमेंशन होता है m(L)⁻⁻1 और T⁻⁻1 है ना, T⁻⁻1। ये आपका जो है विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है। यूनिट अगर बात किया जाए तो यूनिट होता है क्वाइज। यूनिट क्या होता है, क्वाइज होता है या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आपका होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो मेजर्स किए जाता है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पाइप और इन 2 डिफरेंट पाइप, या पाइप में और 2 डिफरेंट पाइप में, उसे क्या का मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो है हम लोग मेजर करते हैं, तो ये मेजर करते हैं हम लोग डिफरेंशियल मोनोमीटर का यूज करके। किसको, डिफरेंशियल मोनोमीटर का यूज करके मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के केस में जो सिग्निफिकेंट केसेस होती हैं व्हेन कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट आर प्रीडोमिनेंट। जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेंट है, तो उसके लिए आपका मैच नंबर होता है। क्या होता है, कौन सा सिग्निफिकेंट नंबर होता है, मैच नंबर। मैच नंबर अगर बात किया जाए तो ये रेशियो होता है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया बाई सरफेस टेंशन, है ना, इनर्शिया फोर्स, है ना, इनर्शियल फोर्स और सरफेस नहीं, इनर्शिया फोर्स एंड
सरफेस टेंशन वो तो वेबर नंबर आ जाएगा। इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस टेंशन आपका आता है वेबर नंबर आता है। ओके, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर रूट के अंदर वो फ्राउड नंबर आता है। मैक नंबर आपका यह आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ जड़त्व बल बाई प्रत्यस्थ बल आपका होता है। प्रत्यस्थ बल का भी हिंदी मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस टरबाइन इज, जो फ्रांसिस टरबाइन है ये आपका इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज, जो रिजल्टेंट है दो इक्वल फोर्सेज का सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ फोर्सेज, है ना, कोई भी फोर्सेज का, देन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, जो एंगल होगा दोनों फोर्सेज के बीच में वो एंगल क्या होगा। तो देखो एंगल निकालना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे P1 और P2 क्या है, बराबर है, तो P1 और P2 को बराबर करेंगे। रिजल्टेंट क्या है आपका P के बराबर ही आ रहा है, यानी रिजल्टेंट और जो गिवन फोर्सेस है वो दोनों बराबर है। तो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो आपका कॉस इनवर्स 120 जो है आपका आ जाएगा, जो कि थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लामीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, जो लामीज इक्वेशन है ये एप्लीकेबल होता है थिक सिलेंडर के लिए, किसके लिए, थिक सिलेंडर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर हॉलो कोन, जो राइट सर्कुलर हॉलो कोन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। अगर डायमीटर d दिया गया है, हाइट h दिया गया है, लाइज एट ए वर्टिकल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम द बेस से, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका लाइज करेगा बेस से। अगर बात किया जाए तो बेस से ये आपका लाई करता है एट h/3 ऑफ बेस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो। यू आर गिवेन अ सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग, एक सॉइल का सैंपल जो है दिया गया है जो कंटेन कर रहा है कोर्स ग्रेन को, क्या कंटेन कर रहा है, कोर्स ग्रेन को, टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट, जो कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करता है। व्हाट विल यू यूज द पर्पस, तो किस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, तो पिक्नोमीटर, है ना, पिक्नोमीटर को जो हम लोग यूज करके वाटर कंटेंट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सॉइल एलिमेंट, एक सॉइल एलिमेंट है जो कि सब्जेक्टेड है टू माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उस पर सब्जेक्टेड है 30 किलो पास्कल और 60 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। तो देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है σ1 माइनस σ2/2, तो 60 माइनस 30/2 यानी 15 किलो पास्कल जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रिलेज फाउंडेशन, जो ग्रिलेज फाउंडेशन है ना, जो ग्रिलेज फाउंडेशन है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है फॉर हैवी लोडेड आइसोलेटेड कॉलम के लिए, ट्रीटेड एज स्प्रेड फाउंडेशन, और कंसिस्ट करता है 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड स्टील बीम का। तो ये 3 जो है आपका है, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल, जो सिल्ट सॉइल होता है उसका मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है, तो सिल्ट के लिए जो मिनिमम पार्टिकल साइज होता है वो होता है आपका 0.002 mm,
है ना, 0.002 mm। अगला क्वेश्चन है आपका द ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, जो ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो है फॉर नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, जो नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल है उसके लिए वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर आपका होता है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। अगला क्वेश्चन है आपका टू प्रिवेंट पाइपिंग फेल्यूर, पाइपिंग फेल्यूर को प्रिवेंट करने के लिए D15 ऑफ फिल्टर बाई D85 ऑफ फाउंडेशन शुड बी, वो कितना होता है? ये आपका होता है 1/5, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, ये होता है आपका लेस देन 1/5 यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, 1/5 से लेस होता है, लेस देन 1/5 है ना, लेस देन 1/5, ठीक है, 1/5 से लेस आपका होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड, जो कोनिंग ऑफ व्हील है ये प्रोवाइड किया जाता है, कोनिंग ऑफ व्हील जो है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है टू चेक द लैटरल मूवमेंट ऑफ व्हील, टू अवॉइड डैमेजेस ऑफ इनर फेसेस ऑफ रेल एंड टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल सबग्रेड, जो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू होता है सॉइल सबग्रेड का इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में वो 8 होता है। तो जो सबग्रेड सॉइल होगा इज़ रेटेड एज, जो सबग्रेड सॉइल है वो रेटेड होता है आपका किससे, मतलब रेटेड होता है मतलब नाम किस नाम से जाना जाता है? तो वो रेटेड होता है आपका पुअर, है ना, मतलब वो पुअर रेटिंग उसका होता है अगर पेमेंट में जो ग्रुप इंडेक्स है वो अगर 8 है तो गुड माना जाता है। ग्रुप इंडेक्स अगर 0 से 1 है तो फेयर मतलब सेटिस्फैक्ट्री आप मान सकते हो, वो होता है 2 से 4, और पुअर होता है 5 से 9, और वेरी पुअर होता है आपका 10 से 20। ये ग्रुप इंडेक्स आपका होता है। यानी कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताओ कि ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो 0 से 20 तक, है ना, 0 से 20 तक जो है आपका लाई करता है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर डिज़ाइन ऑफ हाईवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम करेस्पॉन्डिंग टू 30th आवरली के अनुसार हम लोग जो है हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। कैम्बर ऑफ रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर, जो कैम्बर ऑफ रोड है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है, किस पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो इफ़ेक्टिव ड्रेनेज के लिए कैम्बर को प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर को क्रॉस स्लोप भी कहते हैं, कैम्बर को क्या कहते हैं? क्रॉस स्लोप भी हम लोग जो है कैम्बर को कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर 2 लेन नेशनल और स्टेट हाईवे। नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए जो फॉर्मेशन विड्थ होता है 2 लेन का, जो कि लोकेटेड है माउंटेनियस रीजन में या स्टीप ट्रेन में, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन विड्थ होता है ना, माउंटेनियस रीजन में जो आपका फॉर्मेशन विड्थ होता है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 2 लेन वाला है तो 8.8 मीटर होता है। कितना होता है? 8.8 मीटर। और प्लेन एरिया में, है ना, प्लेन एरिया में आपका 12 मीटर होता है। देखो प्लेन एरिया में 2 लेन रहेगा तो 12 मीटर, 1 लेन भी रहेगा तो 12 मीटर, लेकिन पहाड़ी एरिया में यानी माउंटेनियस रीजन में और स्टीप ट्रेन में 1 लेन के लिए 6.25 मीटर और 2 लेन के लिए 8.8 मीटर होता है। वही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अगर बात किया जाए, चाहे 1 लेन हो या 2 लेन हो, दोनों ही केस में प्लेन एरिया में
आपका 9 मीटर और पहाड़ी एरिया में 4.75 मीटर लेकर चलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ऑप्शंस के अनुसार क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द प्लान प्लेस्ड इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान कहाँ पे प्लेस होता है आपका? तो डायरेक्टली बिलो द फ्रंट व्यू के डायरेक्टली नीचे यानी बिलो। एज पर IS 456/2000 के अनुसार जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है ना, उसमें जो मॉडुलर रेशियो है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CBC 8.8 मेगा पास्कल है ना, 8 मेगा पास्कल है। तो यहाँ पे आपको जो है रेशियो, मॉडुलर रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो देखो मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। M इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC। तो 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8.5, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10.98 जो है आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.98 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप नियर द सपोर्ट इज। जो नियर द सपोर्ट जो होता है उसमें जो स्पेसिंग होता है स्टीरअप का वो आपका मिनिमम होता है नियर द सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या होता है? नियर मिनिमम होता है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है जो कि न्यूटन पर mm² में इन लिमिट स्टेट मेथड जिसमें HYSD वार यूज़ किया गया है AFE 415 ग्रेड का फॉर M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए, तो डिज़ाइन बॉन्ड है ना, डिज़ाइन बॉन्ड क्या होगा? तो डिज़ाइन बॉन्ड जो है ये आपका डिज़ाइन बॉन्ड टाउ BD इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 + 60 गुने 1.5 डिवाइडेड बाई 100। तो टाउ BD इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.4 न्यूटन पर mm², है ना। क्योंकि 60% हम लोग जो है बढ़ाकर जो है इसमें लेकर चलते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वैल्यू है उससे 60% बढ़ा देते हैं किसमें? जब हम लोग जो है HYSD वार यूज करते हैं तब। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग विल बी प्रीफर्ड फॉर ए कॉलम। कॉलम के लिए कौन सा प्रीफर्ड किया जाता है? तो कॉलम के लिए आपका प्रीफर किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB को प्रीफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिगेस्ट सेक्शन इन फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में जो बिगेस्ट सेक्शन होता है वो कौन सा होता है? तो फिलेट वेल्ड में बिगेस्ट सेक्शन होता है थ्रोएट ऑफ फिलेट। फिलेट का जो थ्रोएट होता है वो बिगेस्ट सेक्शन होता है। इन सिंगल लेज्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन, है ना, सिंगल लेज्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो जो थिकनेस होगा फ्लैट लैसिंग बार का शैल नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं है, शैल नॉट बी लेस देन, कितना से कम नहीं होता है? तो 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिवेट, है ना, उससे कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है ऑफ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का हैविंग 15 मेंबर है
3 रिएक्शन कंपोनेंट है और 14 ज्वाइंट है, तो उस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगा वो कितना हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस r माइनस 3j। तो यहाँ पे 3 गुने 15 प्लस 3 माइनस 3 गुने 14, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कैरी ओवर फैक्टर इन ए प्रिज्मेटिक मेंबर। प्रिज्मेटिक मेंबर में जो कैरी ओवर फैक्टर है हुज फार एंड इज फिक्स्ड इज, हुज फार एंड इज फिक्स्ड इज कितना वैल्यू होता है। तो जो कैरी ओवर फैक्टर जो वैल्यू होता है वो आपका फार एंड फिक्स्ड के लिए होता है 1/2, ठीक है, और फार एंड हिंज के लिए आपका 0 होता है, ओके, और फार एंड कैंटिलीवर के लिए आपका -1 होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर मोड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का जो मोड ऑफ पेमेंट है, द फॉर्म यूज, कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है फॉर एडवांस पेमेंट, है ना, एडवांस पेमेंट के लिए विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना कोई मेजरमेंट के, फॉर वर्क्स ओनली एंड नोट फॉर सप्लाई। तो वो फॉर्म कौन सा होता है, तो वो फॉर्म होता है आपका फॉर्म 25 वाइट, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग एरिया, विच ऑफ फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग प्लिंथ एरिया। बिल्डिंग प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, कौन सा एरिया जो है बिल्डिंग प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पोर्च, जो एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पोर्च होता है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क, है ना, कौन सा मेथड जो है यूज नहीं किया जाता है एस्टिमेटिंग बिल्डिंग वर्क। तो वो मेथड है आपका यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ये बिल्डिंग को एस्टिमेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्रॉसिंग मेथड यूज किया जाता है, आउट टू आउट एंड इन टू इन यूज किया जाता है, सेंटर लाइन भी यूज किया जाता है, लेकिन मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैच आपका करना है, आपको बताना है जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है प्रॉपर्टी का माइनस डिप्रिसिएशन अमाउंट अप टू प्रीवियस ईयर, है ना, अप टू प्रीवियस ईयर, इसको जो है क्या कहा जाता है, देखो यहाँ पे जो संपत्ति का जो मूल लागत है ये आपका बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा सैल्वेज वैल्यू, सही है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा ड्यू टू फियर ऑफ वार एंड राइट्स, है ना, राइट्स या वार के कारण से, डर के कारण से प्रॉपर्टी कैन नॉट फेच फुल मार्केट वैल्यू, फुल मार्केट वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको स्ट्रेस वैल्यू, डी स्ट्रेस वैल्यू कहते हैं। और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल, बिना डिसमेंटल किए हुए, है ना, तो उसको जो है आपका बुक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी, ए का सी, बी का बी और सी का ए, ये सही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज मंथली डिमांड ऑफ डोमेस्टिक वाटर इन अ सिटी इज़ क्यू यूनिट, तो जो मैक्सिमम मंथली डिमांड होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम मंथली डिमांड जो है 1.28 क्यू होगा।
ब्रेक पॉइंट इन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व, जो पॉइंट होता है फॉर विच रेसिडुअल क्लोरीन फॉर एन अप्लाइड डोज क्लोरीन इज, जो अप्लाइड डोज क्लोरीन होता है वो आपका होता है इन द स्टेज ऑफ व्हेन क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप, वो वह स्टेज होता है जिस स्टेज पे क्लोरीनेशन को स्टॉप कर दिया जाता है तब। द फ्लोराइड कंसंट्रेशन लेस देन प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल लिमिट, जो प्रिस्क्राइब्ड परमिसिबल लिमिट होता है मे काउज, वो क्या काउज करता है, तो वो आपका काउज करता है यहाँ पे डेंटल कैविटी को, क्या काउज करता है, डेंटल कैविटी को काउज करता है। द बीओडी टेस्ट कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए ऑन द वेस्ट वाटर पे ओवर अ डाइल्यूटेड मिक्सचर एट द बिगिनिंग ऑफ टेस्ट पीरियड के बिगिनिंग में इंक्यूबेटिंग द वेस्ट वाटर मिक्सचर एट फिल इन द ब्लैंक डिग्री, कितना डिग्री पे होता है, तो ये आपका जो है बीओडी आपका हो जाएगा 20 डिग्री पे और 5 दिन का, 20 डिग्री पे 5 दिन का। फॉर सेम सॉलिड कंटेंट इफ़ क्वांटिटी ऑफ स्लज, अगर क्वांटिटी ऑफ स्लज जो है विद मॉइस्चर कंटेंट 98% है, वो x है ना, देन क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट 96 विल बी, तो V1 इज इक्वल टू है x, V2 जो है हमें निकालना है, क्या होगा, P1 जो है आपका दिया गया 98% और P2 जो है ये आपका 96% दिया गया है। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है V2 बाई V1 इज इक्वल टू 100 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस P2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देना है, तो V2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x/2, क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू x/2 इज द राइट आंसर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, रेफर द डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज इन द एयर में जो माइक्रोस्कोपिक साइज होता है उसमें जो डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल का होता है वो रेफर होता है आपका एरोसोल, उसको क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। द रेनफॉल साइकिल पीरियड इन इंडिया इज टेकन एज, जो भारत में वर्षा चक्र की अवधि जो होती है वो डैश के रूप में लिया जाता है। तो ये आपका जो रेनफॉल साइकिल पीरियड है ये आपका 35 साल का लिया जाता है। विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म इज ऑल्सो कोल्ड ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन के नाम से कौन सा टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जाना जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन, कौन जाना जाता है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है, तो ड्रिप इरिगेशन में होता है कि जो पेड़ का जो जड़ होता है वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पानी को प्रोवाइड करते हैं। फॉर खरीफ सीजन जो कैपेसिटी होता है, फैक्टर होता है, यूजुअली वैरी करता है, तो वो वैरी करता है आपका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो 0.9 से 0.95 तक, 0.9 से 0.95 तक किसके लिए, खरीफ सीज़न में। वही अगर रवि सीज़न है या रवि क्रॉप्स है तो उसके लिए 0.6 से 0.7 तक वैरी करता है। A channel designed by Lacy theory, a channel designed by Lacy theory has a mean velocity of 1 मीटर पर सेकेंड, जिसका मीन वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड,
द सिल्ट फैक्टर इज यूनिटी, सिल्ट फैक्टर जो है यूनिटी दिया गया है। तो जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होगा वो क्या होगा, तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 5/2 इंटू V²/F। ठीक है, तो वेलोसिटी है 1 और तो 1 का स्क्वायर और 1 तो 1 का स्क्वायर तो 5/2 ही तो आएगा ना, तो 0.25 मीटर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद चेन लाइन में बी सेट आउट विद, है ना, वो सेट आउट होगा यानी डैश के साथ 45 डिग्री के कोण वाली जरीब रेखा को सेट किया जाता है। तो वो सेट किया जाता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को, किसको, 45 डिग्री एंगल के साथ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को सेट किया जाता है चेन लाइन में के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज एन ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग, चेनिंग और रेंजिंग दोनों के लिए बाधा उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है भाई, चेनिंग और रेंजिंग दोनों के लिए बाधा उत्पन्न करता है यानी ऑब्स्टेकल होता है। तो ऑब्स्टेकल होता है आपका टॉल बिल्डिंग, कौन सा, टॉल बिल्डिंग। अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट, अ रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, नॉन एलिवेशन एवं डेटम, डेटम के ऊपर जो रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि नॉन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बेंचमार्क कहा जाता है। देखो डियर, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि इसी तरीके का आपको अपडेट मिल सके। और दूसरी चीज़ कि कई सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना अहम नहीं समझते हैं। डियर, जैसे आपको कंटेंट की ज़रूरत होती है, आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, आपको पढ़ाई में मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें वीडियोस बनाने के लिए आपकी मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है। जो कि मोटिवेशन हम आपकी कैसे मिलती है हमें, तो आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए और भी बेटर से बेटर कंटेंट लाया जा सके और जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, है ना, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगला क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी व्हेन एडेड टू एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फिक्सेज द लिमिट विद विच इट इज, है ना, विच इट इज एंड इवन चांस द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल एरर। क्या कहलाता है, मोस्ट प्रोबेबल एरर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नोट डन बाय द थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के द्वारा कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता है, तो थियोडोलाइट के द्वारा आपका मेजरिंग ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल सिर्फ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ EDM इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड माइक्रोस्कोप, जो कॉम्बिनेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग टोटल स्टेशन। क्या कहते हैं, टोटल स्टेशन। अगला जो है क्वेश्चन वो आपको मैच करना है, यहाँ पे लिस्टिंग को मैच करना है। आपका दिया गया है एपरेंट सोलर डे, जो एपरेंट सोलर डे है ना, एपरेंट सोलर डे जो है ये आपका टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर ट्रांजिट एंड सेंटर ऑफ सम अक्रॉस द सेम मेरिडियन। और जो साइड रियल डे होता है ना, साइड रियल डे ये आपका टाइम डे होता है इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपर ट्रांजिट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ राइज ओवर द सेम मेरिडियन। ठीक है, और आपका जो ट्रॉपिकल डे होता है ये आपका टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव वर्नल इक्विनोज। और जो साइड रियल ईयर जो होता है
ये आपका टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेज ऑफ सन ओवर द मीडियन ऑफ एनी ऑफ द फिक्स्ड स्टार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2143। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार जो डिज़ाइन बॉन्ड होगा आपका, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm² लिमिट स्टेट मेथड के लिए HYSD बार का, M30 ग्रेड के लिए कंक्रीट का, तो वो होगा 2.4। कितना होगा? 2.4। ऑलरेडी आज ही बताएं मैंने अभी कुछ देर पहले। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग IS 79/1975 के अनुसार जो एसिड वैल्यू होगा टाइप 1 लिंसीड स्टैंडिंग वायल फॉर पेंट इज, लिंसीड स्टैंडिंग वायल फॉर पेंट इज कितना एसिड वैल्यू होगा? तो एसिड वैल्यू होगा आपका 6। कितना होगा? एसिड वैल्यू होगा 6। अगला क्वेश्चन है आपका अ वोमेन हुज मास इज 60 kg। एक वोमेन है जिसका मास जो है 60 kg है ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे इन एन स्पेस क्राफ्ट, किसमें? स्पेस क्राफ्ट में। तो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 times ऑफ अर्थ रेडियस, जो एल्टीट्यूड है 2 times ऑफ अर्थ रेडियस, वो हर मास इज़ देयर। तो उसका मास वहाँ पे क्या होगा? तो उसका मास अगर बात किया जाए 60 kg है तो 2D है, तो ये आपका हो जाएगा 60 kg का 60 kg ही रहेगा, 60 kg का 60 kg ही रहेगा क्योंकि अर्थ पे ही तो है। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाई, ये एक्सप्लेन किया गया था आपका हुंड रूल्स के द्वारा। किसके द्वारा? हुंड रूल्स के द्वारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल टर्न अप एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल टर्न अप एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स of a coin is tossed n टाइम जब टॉस्ड किया जाता है तो वो आपका हो जाता है n/2। कितना हो जाएगा आपका? टॉस किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आपका बोला जा रहा है ना, तो n/2 नहीं, n/2 नहीं, 1/2 आपका होगा। n/2 थोड़े नहीं, यहाँ पे अगर नंबर आता तो सही होता है, वो n/2 नहीं 1/2, लेकिन n टाइम्स बोला जा रहा है ना। हाँ 1/2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म इन AP में सम ऑफ n टर्म करना है, तो SN = 3n² + 4n है, तो rth टर्म क्या होगा? तो देखो TN = होता है SN-1, ठीक है। तो SN का वैल्यू आपका दिया गया है और SN-1 जो है हम लोग -n कर देंगे, सभी में घटा देंगे, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6n + 1 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे n के जगह पे क्या कर देना है? r पुट कर देना है, TR पूछ रहा है, तो 6r + 1 आपका हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉडी डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन n, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपका काइनेटिक एनर्जी का बिल्वी, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2n आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, जो कंपोनेंट है एटॉमिक न्यूक्लियस का वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम लोग अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि अगला सेक्शन है जनरल स्टडीज़। व्हाट वाज द ड्राफ्टिंग व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटीज़ फॉर्म्ड, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 29 अगस्त 1947 को, है ना, 29 अगस्त
1947 को फॉर्म हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडिया है रीशेड्यूल पावर, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर जो है इंडियन सिटीजन गारंटी राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम आपका दिया गया है? तो ये आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत दिया गया है। जो पंचायती राज है वो फर्स्ट एडॉप्ट किया गया था किस मतलब राज्य के द्वारा, है ना? अपने देश में किस राज्य के द्वारा एडॉप्ट किया गया था? तो सबसे पहले जो एडॉप्ट किया गया था पंचायती राज, ये राजस्थान के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है विद डिस्क्रिमिनेशन, है ना? डिस्क्रिमिनेशन को यानी भेदभाव को अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड, है ना? अलग अलग आधारों पे, है ना? विभिन्न आधारों पे, वेरियस ग्राउंड्स। तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 15। कौन सा? आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा जैनिज्म, है ना? जो तीर्थकर, जो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे वो कौन था? तो प्रथम जो तीर्थकर थे जैन धर्म के वो थे आपके ऋषभदेव। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची इज, जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है एट सांची इन, ये कहाँ पे है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हम्पी द एंशिएंट कैपिटल, हम्पी जो है एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? तो हम्पी जो है ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। विजयनगर जो साम्राज्य है इसका स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका द्वारा किया गया था, जिसका राजधानी कहाँ था? हम्पी था। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड पुर्तगालीज कैप्चर गोवा, गोवा को कैप्चर किए थे? किस साल पुर्तगालीज कैप्चर किए थे गोवा को? तो गोवा को कैप्चर किए थे आपका 1510 में, 1510 ईस्वी में। द फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार, जो पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध जो है का अंत हुआ था किसके साइनिंग से, मतलब किसके साइनिंग से ये अंत हुआ था? फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध। तो एंग्लो बर्मा युद्ध जो है, वर्मी युद्ध जो है, ये आपका ख़त्म हुआ था आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यंदोबा, है ना? यडोबा का जो संधि था उसके साइनिंग होने के बाद। हु गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना? लैप्स के डॉक्ट्रिन किसे दिया गया, मतलब ये कहा गया है? तो ये जो है आपका कहा गया है आपका लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस, शुक्र। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉमर्शियल सोर्स कौन सा है? तो कॉमर्शियल सोर्स है आपका नेचुरल गैस। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट
पॉइंट है वो कौन सा है, तो गुआर मोटा है ना, गुआर मोटा। अगला क्वेश्चन है आपका टोटल एरिया ऑफ गोवा स्टेट। गोवा स्टेट का टोटल एरिया कितना है, तो गोवा स्टेट का अगर टोटल एरिया बात किया जाए तो 3720 किलोमीटर स्क्वायर। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज फिल द ब्लैंक्स फाइबर। जूट को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन्स काउज डिले इन ब्लड क्लोटिंग, है ना। ब्लड क्लोटिंग में की कमी से आपका रक्त की थक्का जो है, जो क्लोटिंग है वो मतलब कम होता है, मतलब रक्त जो है आपका जमना बंद हो जाता है किस विटामिन की कमी होने से, तो ये आपका होता है ड्यू टू विटामिन के, ड्यू टू विटामिन के, विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ प्रोटीन, द मास ऑफ प्रोटीन एंड मास ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज सेम। मास ऑफ प्रोटीन जो है वो इक्वल, सॉरी प्रोटोन है, सॉरी प्रोटीन नहीं है, मास ऑफ प्रोटोन जो है इक्वल होता है किसके मास से, तो ये इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। इन MARGIN मार्जिन में को कोड किया जा रहा है 14, 29, 20, 18, 13। प्रोज को कोड किया जा रहा है 11, 9, 30, 8, 10। तो कॉलम को क्या कोड किया जाएगा, है ना, कॉलम को क्या कोडिंग दिया जाएगा, तो M को 14, M का 14 होता है और A का जो है 2 होता है, A का 2 होता है, लेकिन आपका वो क्या है 2 तो दिया गया है, M का 2 दिया गया है ना, M का 2 दिया गया है, ओके। और R का जो है 9 होता है, R का 9 होता है और G का जो है ना, G आपका हो जाएगा, ये अपोजिट में अगर G बात किया जाए तो 20 होगा और M का अपोजिट में 14 है, ठीक है, और R का अपोजिट में है मतलब 1 है, फिर 2 का अंतराल है, फिर 1 है, 2 का अंतराल वाला है। तो प्रोज है तो प्रोज का विपरीत हो, P का विपरीत हो जाता है 11, R का विपरीत हो जाएगा 9 क्योंकि 18 होता है 19, और आपका O का दुगना 30 हो जाएगा, फिर S का विपरीत 8 और आपका E का दुगना 10। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात किया जाए तो C का विपरीत हो जाएगा 24, O का दुगना हो जाएगा 30, L का विपरीत हो जाएगा 15, है ना। तो पहले इतना ही निकालते हैं 24, 30, 15, 24, 30, 15 पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे 24, 30, 15, दो ऑप्शन है A और B। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है U, तो U को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42, तो 42 आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सिलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। संडे, थर्सडे, तो फ्राइडे के बाद संडे रेशियो है थर्सडे का, तो फ्राइडे जो है ये आपका रेशियो होगा, फ्राइडे जो है ये आपका रेशियो होगा मंगल का, है ना, ट्यूसडे का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन है, नॉर्मली सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको डिवाइड गुना तो करना है, तो इसको आपका आएगा वैल्यू 6, क्या आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल, किसने जीता है, तो ये जीता है आपका मुंबई इंडियंस ने।
अगला क्वेश्चन है विच फिल्म सॉन्ग नाटू नाटू वॉन द अवार्ड ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी एट द 50th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। तो RR मूवी का नाम है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट है, बोला जा रहा है कि इन विच स्टेट नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसका लेंथ जो है 1507 मीटर है, जो कि ये लार्जेस्ट जो है अब बन चुका है ना। पहले जो है दूसरा था, उसके बाद फिर ये चेंज होकर आपका जो है अब हुबली जो है लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बन गया है। तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। और कई सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको जो है मिल जाएगा, है ना। इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स जो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।